हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलएसटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्लास 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता हूं और आइए अभी सीखते हैं आज की वीडियो। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्यूबिकल ब्लॉक, यहाँ पे ना 2 वर्ड्स पे फोकस करना आपने। क्यूबिकल, क्यूबिकल मीन्स क्यूब, ओके। और दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। क्यूबिकल ब्लॉक है मतलब एक क्यूब है आपके पास जिसका एज मीन्स साइड कितने हैं? 7 सेंटीमीटर, ओके। और उसके ऊपर सरमाउंट किया हुआ, उसके ऊपर रखा हुआ है हेमिस्फीयर, ओके। तो बताओ उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना होगा? क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट डायामीटर, राइट। और साथ ही साथ निकालना है उस ब्लॉक का, उस जो भी आपके पास क्यूब को और हेमिस्फीयर को जोड़ने से बना हुआ है उसका निकालना है क्या? सरफेस एरिया। सरफेस मतलब सतह का एरिया, ओके। कहां कहां पे आप उसको टच कर सकते हैं वो चीज आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चे? आपने पहले एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है। जैसे मान लो कि ये मैं बना रहा हूं और क्यूब बनाने के लिए आपको पता है क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे? लमसम स्क्वायर है मान लो, ठीक है। लगभग मान लेंगे क्योंकि स्केल आपने देखो स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग। एक स्क्वायर पहले बनाया और एक स्क्वायर जो है वो अभी बाद में बनाया। इनके ये जो वर्टिसेस हैं इनको आपस में क्या कर देंगे बच्चे? मिला देंगे। तो ये क्या बन गया? क्यूब बन गया। क्या बन गया? क्यूब। इसकी साइड मींस एज कितने बचे? 7 सेंटीमीटर। ये लेंथ 7 होगी, ये ब्रेड्थ जो है ये भी कितनी होगी? 7। और ये वाली कितनी होगी बच्चे? 7, ओके। क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। अब देखो उसके बाद इसके ऊपर आपने क्या रखना है? एक मान लो हेमिस्फीयर कटोरी होती है जैसे, वो रखनी है उल्टी करके। इससे बड़ी रखोगे तो वो ये उसके अंदर आ जाएगा, और छोटी भी रखनी है मतलब इतनी रखनी है जिसका नीचे का बेस एरिया जो है इसके इसके बराबर हो, मतलब ऐसे रखनी है कि बाहर बाहर ना जाए। तो ऐसे रखनी है, ऐसे और ऐसे मार्क कर लेते हैं। और यहां से ये देखो इसका बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये नीचे बना देना, और ये अंदर की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ उल्टी करके रखेंगे, उल्टी करके रखनी है, ठीक। कटोरी रखनी है उल्टी करके, ऐसे सीधी रखनी है उल्टी। ये मैंने उल्टा बना दिया, तो अगर ऐसा है तो उसको मैं बाहर से बना। अब समझाइए कुछ? चला पता? मतलब एक नीचे क्यूब है उसके ऊपर उल्टी कोली रखी हुई है, उल्टी वाली कटोरी रखी हुई है, बस ऐसे समझो इसको। इतने चीज समझाइए, उल्टी वाली रखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज जो है ना, ये वाला नीचे वाला ये क्यूब है, क्या बचे? क्यूब। और ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ये क्या है? हेमिस्फीयर। शाबाश, हेमिस्फीयर है ना। ये क्या गया? हेमिस्फीयर। हमने ये जो हमारे पास पूरा सॉलिड बना इसके नीचे लिखना है सॉलिड, मतलब ये चीज बनी हुई है इसको हमने निकालना है सरफेस एरिया। क्या निकालना है? अब देखो सरफेस एरिया में कैसे आएगा? इसकी नीचे वाली साइड को आप पूरे को टच कर सकते हैं, साइड की जो वॉल्स हैं सभी को कर सकते हैं, लेकिन टॉप को पूरे को टच नहीं कर सकते। आप उस हिस्से को टच कर सकते हैं क्यूब के जो हेमिस्फीयर के बाहर रह गया है, जो हेमिस्फीयर के नीचे है उसको आप टच नहीं कर सकते। और हेमिस्फीयर के नीचे कितना एरिया है ऊपर वाले फेस का? जितना उसका बेस एरिया है। कितना है? बेस एरिया। और इसी तरीके से आप इस हेमिस्फीयर के बेस को टच नहीं कर सकते हाथ से। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि इसके नीचे क्या है? क्यूब है। हेमिस्फीयर को आप साइड साइड से क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। आप समझाइए? हेमिस्फीयर का आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। और क्यूब का आएगा टोटल सरफेस एरिया, लेकिन उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा बेस एरिया। क्या करना पड़ेगा? बेस एरिया। क्योंकि इस देखो क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता, लेकिन इस हेमिस्फीयर के नीचे जो एरिया है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। समझाइए सर? अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले क्या लिखेंगे?
इन गिवन इट इज गिवन दैट, कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज क्या गिवन दैट। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम स्टेटमेंट लिखवाए जाए, ठीक है। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, बता सकते हैं एच, या फिर साइड भी लिख सकते हैं, एच ऑफ ए क्यूब कितना है बच्चों बताओ, यस, इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। एच अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर भी उसके ही बराबर होगा। अगर ऐसा है तो देयरफॉर डायमीटर क्या बचे, डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, किसका बचे, बोलो जोर से, हेमिस्फीयर कितना होगा बताओ जल्दी से, वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, अगर डायमीटर आपके पास आ गया है तो आप क्या निकालने डायमीटर से, जल्दी से बता दो मुझे, जोर से बोले, नहीं निकालना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में रेडियस यूज होगा, डायमीटर थोड़ी ना यूज होगा। तो पहले हमें डायमीटर से क्या बनाना है, रेडियस बनानी है, क्या बनानी है, रेडियस। तो इंप्लाइज दैट रेडियस, ठीक है, रेडियस क्यूब का या हेमिस्फीयर का, क्यूब का थोड़ी ना होता रेडियस, क्या बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ इसका हेमिस्फीयर। तभी तो मैंने आपको बाहर बढ़ाया था, लेकिन फिर भी आपको अकल अभी तक नहीं आई है, ठीक है। क्या लेंगे, R इक्वल्स टू फार्मूला D अपॉन 2, ठीक है। तो D कितने हैं, 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ऐसे है, तो पॉइंट में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये चीज बन गया आपके पास। अब हमें निकालने हैं जो पूछा हुआ है, नाउ क्या, सरफेस एरिया, क्या मुझे, सरफेस एरिया किसका बताओ मुझे, ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ किसका बताओ, सरफेस एरिया किसका, ऑफ द सॉलिड। अब हेमिस्फीयर, सॉलिड मतलब दोनों का एक साथ, किसका बचे बताओ, इसका क्यूब का और किसका, उनको एक साथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको, क्या बोल रहे हैं, सॉलिड, क्या बोल रहे हैं, सॉलिड। इसमें कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। इसमें हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ हेमिस्फीयर, क्या लिखेंगे बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, समझ आ रही है। प्लस उसमें क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया किसका बच्चे, ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिख दिया। लेकिन कुछ पार्ट क्यूब का ऐसा है जो सरफेस में नहीं है, और वो पता कौन सा पार्ट है, वो पार्ट इस क्यूब का जो इस हेमिस्फीयर के नीचे है। और हेमिस्फीयर के नीचे कितना पार्ट है बता सकते कोई, कितना पार्ट है, आप यहां से जितना इस हेमिस्फीयर का बेस एरिया है तो उस चीज को माइनस करना पड़ेगा, माइनस बेस एरिया किसका बचे, ऑफ इसका हेमिस्फीयर। आप ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखा तो मतलब आप हेमिस्फीयर को साइड साइड से टच कर सकते हैं, नीचे से नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जब लिखा आपने टोटल सरफेस एरिया क्यूब, तो मतलब क्यूब के 6 के 6 फेसेस को आप टच कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा, नीचे वाले को कर सकते हो आराम से, क्यों नहीं, उठा के कर लो, साइड से ये वाली साइड कर सकते हैं, सामने वाली, इस तरफ वाली, पीछे वाली कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली को, पूरी वाली को नहीं कर सकते। फिर आपने टोटल कैसे लिखे सर, जो टोटल लिख दिया आपने उसमें आपकी गलती होगी। अब क्या करेंगे, उसी गलती को सुधारने के लिए माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, बेस एरिया ऑफ। अब नहीं, बस इस लाइन जिस बच्चे को समझ आ गई उसके बाद तो सिर्फ फार्मूले लगाने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब बताओ, जोर से बोलना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जोर से बोल रहा है, से लाउडली, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया क्यूब का किसके बराबर हो जाए, इनटू एच स्क्वायर, ओके, प्लस सॉरी माइनस है बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया हेमिस्फीयर का होगा, कोन का होगा, सिलेंडर का होगा, सभी का सेम ही फार्मूला है, क्या बचे, आर स्क्वायर। चलो सर ठीक है, देखो ये टर्म और ये टर्म आपस में लाइक हैं सर, ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो कितने पाई आर स्क्वायर बचेंगे, 1 बचेगा। तो ये आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर, और फिर बीच में ये डिफरेंट थी 6 इंटू एज कितना है क्वेश्चन में 7, इसका कर देंगे स्क्वायर।
अब एरिया वाला क्वेश्चन है, लास्ट में आप यूनिट में क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ही करेंगे। ओके, पाई की वैल्यू पता है कितनी, शाबाश 22/7। रेडियस पता है कितनी, 7/2। इसका करेंगे स्क्वायर और ये होगा 6 × 49। चलो होगा। उसके बाद देखिए 22 कितने हैं 7, जिसका स्क्वायर हो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार। 7/2 × 7/2, राइट। प्लस इनको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 6 9 जा कितने हो गए 54, कैरी में बच गए 5, 6 4 जा कितने हो गए 24 प्लस 5 कितने हो गए 29। ओके, फिर देखो ये अलग टर्म है और ये अलग है, ये सॉल्व हो चुकी है, इसको अभी हमने सॉल्व करना है। देखो 7 जो है वो इस वाले 7 से क्या हो गया, कट हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो 2 से जाएगा ये वाला 11 जा, ऊपर कितना बच गया आपके पास, देखो मुझे बताओ जल्दी से। देखो एक बचा है 11 और एक बचा है आगे 7 और नीचे क्या बचा है 2, प्लस आगे क्या बचे 2 9 4, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, इनको मल्टीप्लाई 77/2 प्लस 2 9 4, राइट। अब करना है इसको डिवाइड, तो इसका डिवाइड आता है तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितने बच गए यहाँ पे 1, ठीक है 1 7 क्या बन गए 17, 2 8 जा 16, कितने बच गए 1, 0 लगाया पॉइंट आ गया, ठीक है। 2 5 जा 10, ठीक है, चल गया बता 2 9 4, ठीक है। समझा रहे बच्चों को। अब इनको करना है ऐड, कैसे करते हैं, प्लस 2 9 4, कोई पॉइंट नहीं है, आगे पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 38 क्या लिखा है 0.5। अब करना है प्लस, यहाँ आ गया 5, ये देखो 8 और 4 कितने हो गए 12, 9 3 कितने हो गए 12, प्लस 1 कितने हो गए 13 और कितना गया 2 3 2, हाँ कोई बात नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या भी आएगा, क्या आएगा बच्चे 3 आएगा, तो क्या गया आपके पास 332 पॉइंट क्या गया, और आगे जो आएगा ना आंसर है उसमें लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या आएगा आंसर। लेकिन आपने क्या करना, जब नोटबुक पे नोट करोगे ना तो हैंस वाली लाइन जरूर लिखनी है। हैंस क्या, सरफेस एरिया ऑफ द क्या सॉलिड, जो भी आपका आंसर आया है, ठीक है। ओके, सभी ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद चेक करना ऑन है, वीडियो चल रहा है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख दिया, लेकिन 4 के सोल्यूशन को यहाँ से इरेज नहीं किया। अब क्यों नहीं किया आपको खुद पता चलेगा। स्टोरी देखो यहाँ पे 5th में लिखा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equals to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्यूब था, यहाँ पे भी क्या है क्यूब है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में एच कितना एच दिया था, इस बार उसने एच दिया है डायमीटर दिया, क्या दिया है डायमीटर। किसका डायमीटर दिया है हेमिस्फीयर का, किसका होगा बच्चे एल, कितना दिया है एल दिया है, उसके साथ सेंटीमीटर वगैरह कुछ लगाया, चेक करो। एल सिर्फ एल ही लिखा है ना, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखोगे एल लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चे एल। यूनिट्स लिख सकते हैं इसके साथ। ये देखो ये हो गया, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल और यहाँ पे भी कुछ नहीं लगाया इसलिए यूनिट्स लगा दो, क्या लगा दोगे यूनिट्स। ओके, और यहाँ पे भी क्या आएगा यूनिट्स आएगा, एल यूनिट्स इसका दिया गया। और जितना एच है क्यूब का उतना ही डायमीटर है किसका हेमिस्फीयर का।
अब हेमिस्फीयर लास्ट टाइम उल्टा करके रखा था सिर के, है ना, लेकिन इस बार क्या होता है कि जो हमारे पास ये क्यूब है ना, इसमें आप हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाओगे। डिप्रेशन हो गया, इसमें खड्डा बनाओगे। मतलब मान लो ये लकड़ी का है और इसके अंदर जो है आपने डिजाइन में शेप बनानी है हेमिस्फीयर जैसी। आप इसको कारपेंटर के पास ले जाओगे ना, वो अपनी ड्रिल मशीन से क्या करेगा, इसके अंदर एक शेप बना देगा, ठीक है, जो कि हेमिस्फीयर की शेप होगी। तो इस बार वो ऊपर की तरफ ना होकर के कहाँ आएगा, नीचे की तरफ से आएगा। मान लो यहां से आया ये चीज, क्योंकि अंदर की तरफ हम ऐसे डॉट डॉट में दिखा रहे हैं। अब उसमें क्या बोला मैंने, नीचे की तरफ वो खड्डा बना देगा। इसमें जैसे लगेगा कि इसे कटोरी सी बनी हुई है, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, क्यूब। तो अब ये जो डिजाइन बना है, अभी ये जो सॉलिड बना हुआ है, पिछली बार ऊपर से रखा था, इस बार नीचे से काट के निकाल लिया हुआ है। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया। अभी हेमिस्फीयर कहाँ है, ये अंदर वाली साइड है हेमिस्फीयर। आगे ले आओ, यहाँ से ऐसे दिखा दो कि इसके अंदर हेमिस्फीयर है, ठीक है, चल गया बता। तो पीछे वाले की तरह से स्टेटमेंट रहेंगे। पहला वाला क्या बचे, एच ऑफ द क्यूब कितना आएगा बच्चे, एल, यूनिट्स लिख दो, है ना, सेंटीमीटर मीटर कुछ लिखा ही नहीं है। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है बच्चे बताओ, एल यूनिट्स है, कितना है, एल यूनिट्स, ओके। उसके बाद डायमीटर का यही फार्मूला रहेगा, लेकिन डायमीटर की वैल्यू कितनी डालोगे बच्चे, एल अपॉन 2, और यहाँ क्या देगा, यूनिट्स। इसलिए मैंने पिछला इरेज नहीं किया था। फिर आ गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, या फिर उसको लिखेंगे रिमेनिंग सॉलिड। जैसा क्वेश्चन में पूछा है वैसे लिखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब आप नोट करोगे तो इसमें ऐड करना सरफेस एरिया ऑफ द कौन सा सॉलिड, रिमेनिंग। अब इसमें रिमेनिंग वर्ड पता है क्यों जुड़ा, क्योंकि इसने जब इसमें से हेमिस्फीयर बना रहा था ना, तो इस सॉलिड का कुछ हिस्सा लकड़ी कट के बाहर जा रही थी, गिर रही, अलग से अलग हो रही थी, है ना। जब इसमें काटोगे डिप्रेशन बनाओगे तो इसमें से निकली हुई जो मटेरियल होगा, मान लो लकड़ी का है, तो उसमें से क्या होगा, लकड़ी निकल के बाहर ले आएगी। तो जो पीछे बचा हुआ सॉलिड है उसका निकाला, रिमेनिंग हो गया बचा हुआ, ठीक है। अब देखो निकालने के लिए सेम फार्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। मतलब इस हेमिस्फीयर का ऊपर का बेस नहीं है, तभी तो आप हाथ डाल पाओगे अंदर, और इसको साइड साइड से पे आप टच कर सकती हैं, इसलिए आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आपने लिखा टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, इसका मतलब आप नीचे वाली साइड को टच कर सकते हो, लेफ्ट वाली, राइट वाली, फ्रंट वाली, बैक वाली, सभी को कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ऊपर वाले को सारी को कर सकते हैं आप क्या टच, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले फेस का, ऊपर वाली साइड जो किसकी है, क्यूब की, उसका ये आधा पार्ट तो काट के फेंक ही दिया हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं, तो आप उसको टच कैसे करोगे, इसलिए कर दिया। और कितना पार्ट काट के फेंका हुआ है, जितना बेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, इसलिए आया माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये चीज अगर इस बच्चे को समझ आ गई, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आगे समझ आ जाएगी। उसके लिए क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, रट्टे वाला नहीं रहेगा, फिर तो मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा अगर ये जो बात उसको समझ आ गई तो, ठीक है। अदरवाइज फिर तो रट्टा ही मारेगा। ये चीज तो फार्मूला ही है फिर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 6 इंटू एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और इसमें से क्या पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर निकाला तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर प्लस 6 लिखा है। एच कितना है ये बता दो मुझे, एच कितना है, एल, तो आएगा एल का स्क्वायर। और आगे वाला मैं उड़ा देता हूँ, अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, 22/7। वैसे भी एल तो है ही, तो पाई की वैल्यू यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, पाई का तो पाई रहने दो। आर कितना है, एल नहीं है, L/2 है, इसका कर दो स्क्वायर प्लस 6L स्क्वायर। ओके, अब देखो पाई, तो ये आ गया L स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4 प्लस 6L स्क्वायर। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ मुझे जल्दी से, ये बनेगा देखो, ये आ गया पाई L स्क्वायर प्लस ये 4, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24L स्क्वायर, और नीचे कितना क्या बच्चे बताओ 4। अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है ये बता दो, क्या पाई आ सकता है,
से यस और नो? नो सर। ओके, एल आ सकता है? यस सर। क्या आएगा? एल स्क्वायर आएगा पूरा का पूरा क्या? यस सर। ओके, तो ये आ गया एल स्क्वायर और नीचे कितना आ गया 4, अंदर क्या बच गया पाई प्लस कितना 24 और आगे आंसर में लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब ये लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, वो वाली चीज लास्ट में। हेंस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू जो भी आपका आंसर आया है वो। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना और फिर नोट करना। आंसर चेक करने के बाद ही नोट करना।